हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ के आगे सीक्वेंस को आगे नंबर सिस्टम के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े बड़े पावर्स को लाइक 3 पावर 4 और 3 पावर 7 इनको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू लर्न लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन वेरी इजी और क्विक वे। सो हियर इज द टॉपिक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बच्चों कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, फर्स्ट इज a पावर 0 इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है बच्चों कि किसी भी नंबर के पावर में अगर ज़ीरो होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, बट a की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। a पावर 0 लाइक अगर 3 पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, -7 पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी, -1/2 पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं इन सबको आपको धीरे धीरे प्रूफ भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, कि कैसे हम इनको रियल नंबर्स पर अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे ये वैल्यू हमें 1 फाइंड आउट होती है। नेक्स्ट लॉ है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। नेक्स्ट है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल्स टू ए एम माइनस एन। a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू एन। मतलब अगर पावर का पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो पावर ऐड हो जाएंगे। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, डिवाइड करना हो तो पावर माइनस हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पर सब कुछ में याद क्या रखना है कि हर जगह बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको वन बाय वन प्रूफ भी करके देखते हैं कि कैसे ये हमें मिलता है। फर्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा वो है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n। हम छोटा नंबर एज्यूम करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये आइडेंटिटी हमें कैसे मिलती है। लेट a इज इक्वल्स टू 2, हमने लेट किया है। लेट a इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू। ओके, सो अगर हम LHS देखें, a पावर m इंटू a पावर n, what it will give? 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4। अब तो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट जानते हैं कि हमें पावर ऐड करना होता है, बट हम रियल में इसको करके देखते हैं कैसे ये आ रहा है। तो हम थोड़ा इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। बच्चों आपको मालूम होगा कि 2 पावर 3 का वैल्यू होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन, और 2 पावर 4 का मतलब होता है 2 का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन। दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम। अब अगर हम इसे कंबाइन करके लिखना चाहें तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पावर 7। 2 पावर 7 मतलब क्या है? 2 पावर 3 प्लस 4। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था a पावर m इंटू a पावर n से, और लास्टली हमें क्या मिल रहा है? a पावर m प्लस n। a की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ। ओके, आप कोई भी और नंबर लेकर के इसको देख सकते हैं, ये सेम ही चीज़ आती है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हुआ? a पावर m इंटू a पावर n गिव्स यू a पावर m प्लस n। ध्यान क्या देना है कि दोनों ही केसेस में बेस सेम होना चाहिए। मतलब अगर 3 पावर 4 है तो 3 पावर 5 होगा, तो हम ऐड करेंगे, हम इसको लिखेंगे 3 पावर 9। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 पावर 4 है और 6 पावर 2 है, तब हम इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। ओके, चलिए अब हम सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। Here again we assume some things, some numbers. A is equals to 2, m is equals to 3 and n is equals to 2.
हम ये एज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर हम LHS लेते हैं। LHS में क्या है, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। व्हाट इट मीन्स, 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2। अगर आप इसको डिवाइड है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2। तो 2 पावर 3 मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई होगा, और 2 पावर 2 का मतलब 2 इंटू टू, ठीक है। अब आप देखिए, 3 टाइम्स 2 है न्यूमरेटर में और 2 टाइम्स 2 है डिनोमिनेटर में। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक 2 से एक 2 कैंसिल होगा, एक 2 से दूसरा 2 से दूसरा 2 कैंसिल होगा, रिमेनिंग क्या आया, 2। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 पावर 1 है। व्हाट इट मीन्स, 2 पावर 3 माइनस 2। अगर आप इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a पावर m माइनस n। यहाँ पर भी हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों ही केस में बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी लग सकता है। चलिए हम नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। a पावर 0 इक्वल टू 1, ये भी डिवाइड का ही थोड़ा सा एक पर्टिकुलर फॉर्म है। पर्टिकुलर फॉर्म मतलब अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। ये आइडेंटिटी अभी हमने प्रूफ करी है, ठीक है। इस केस में आपको बस करना क्या है, m और n की वैल्यू को सेम कर देना है। लेट्स ट्राई इट। क्या थी आइडेंटिटी, थी a पावर m माइनस a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। दिस इज योर आइडेंटिटी। हमें बस करना क्या है, हमें चाहिए a पावर 0। तो 0 कब आएगा, जब m और n की वैल्यू सेम हो जाएगी, m इक्वल टू n हो जाएगा। अगर ये होगा तो हमें रिजल्ट में a पावर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट a इज इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल टू n इक्वल टू 3। ओके, या आप इसको मतलब डिफरेंस क्रिएट करने के लिए 3 की जगह आप यहाँ पर 4 कर लीजिए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्या है, 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 पावर 4 माइनस 4। अब हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखें, 3 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और 3 पावर 4 में से 3 पावर 4 कट करेंगे तो 1 आएगा। सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो 3 पावर 0 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये जो आइडेंटिटी है a पावर 0 इक्वल टू 1, ये डिवाइड वाला ही जो आइडेंटिटी है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n, इसी का एक स्पेशल केस है वेयर m इक्वल टू n। तो आपको मिलता है a पावर 0 इक्वल टू 1। आई होप इट्स क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। अब एक लास्ट आइडेंटिटी है a पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू n। दिस इज a पावर m whole power n is equals to a power m n. Let assume a is equals to 2, m is equals to 3, n is equals to 2. What LHS देखिए, 2 पावर 3 होल पावर 2। तो आप जानते हैं कि जब पावर का पावर होता है तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर को सेम टाइम मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 है ना, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। यहाँ पर क्या है, 2 पावर 3 का स्क्वायर, तो हम 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 कर देंगे। अभी हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी, बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, 3 प्लस 3। तो अगर हम इसको 3 प्लस 3 कर रहे हैं, इसका मतलब है 2 पावर 3 इंटू 2 कर रहे हैं, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी ये फॉर्मूला है। आई होप सभी को समझ में आ गया हो।
कि ये आइडेंटिटीज़ कहाँ से आ रही हैं, कैसे सॉल्व की जाती हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हियर आर सम क्वेश्चंस, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। फर्स्ट, सॉल्व 5 पावर -2 इज इंटू 5 पावर 3। आप देख रहे हैं बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। 5 पावर -2 +3। +3 और -2 क्या होता है, इंटीजर का जब डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है, जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, तो बड़ा प्लस है, और 3 - 2 1 होगा, तो 5 पावर 1 दैट विल गिव यू 5। नेक्स्ट, सॉल्व 3 पावर -2 पावर 2। क्या आ जाएगा, 3 पावर, पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू 2, 3 पावर -4। नेक्स्ट, 81 पावर 3/4। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, 81 हमें बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आता है। आप 81 को प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे 81 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। मतलब 81 की वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4, 3 पावर 4। वी कैन राइट इट 3 पावर 4 होल पावर 3/4। पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 3 पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर 3 दैट इज 27। नेक्स्ट, 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 होल पावर 2, व्हाट इट विल गिव। आप देख रहे हैं बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर को ऐड कर देंगे। 5 पावर 2 + 3 होल पावर 2 दैट विल गिव 5 पावर 5 होल पावर 2। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 5 इंटू 2 दैट मीन्स 5 पावर 10। नेक्स्ट, 3 पावर 0 + 3 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। आप सभी जानते हैं किसी भी नंबर के पावर में 0 तो वैल्यू क्या होती है, 1, और 3 पावर 3 दैट इज 27 डिवाइडेड बाई 3, 28 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज योर आंसर। आपने देखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के हेल्प से हमने ये 5 क्वेश्चन विद इन वेरी मिनिमम टाइम हमने ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। तो आप भी इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं, इनको भी ट्राई करिए। इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।